Ma'am, I can't see you. People can see me? Yes, we can see you. Please start your Okay. presentation. नमो हरियन्तानं नमो सेधानं नमो हरियायानं नमो वचायानं नमो लोये सवसाहोनं ऐसो पंच नमोकारो सव पापनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। ओके मेरा आज का टॉपिक है जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत तथा मोक्ष। तो ऐसे भारतीय दर्शन आस्तिक और नास्तिक में डिवाइडेड है, जिसमें चरवाक को छोड़कर बाकी सब आस्तिक है, क्योंकि सब आत्मा को मानते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो सारे आस्तिक हुए। तो इन आस्तिक दर्शन में है जैन दर्शन। जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है तथा मोक्ष को मानता है। जो कर्म सिद्धांत, तो कर्म सिद्धांत परंपरा की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से जैन दर्शन में पाया जाता है। तो परंपरा की दृष्टि से जैसे सूरज कभी किरण के बगैर नहीं रहता, वैसे आत्मा और कर्म साथ में जुड़े हुए हैं अनंत काल से। सो अनंत अनंत काल से कर्म इस आत्मा से जुड़े हुए हैं। जब इन कर्मों की निर्जरा होती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाउ सॉरी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से कर्म के काफी सारे ग्रंथ पाए जाते हैं, और उन ग्रंथों के नाम है कर्म प्रकृति, कषाय पाहुड़, पंचसटक और सप्टिक। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। ऐसे कर्मों के बारे में तत्वार्थ सूत्र में भी पाया जाता है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें कर्मों के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ने को मिलता है। नाउ जनरली कर्म यानी कि क्रिया होती है। डे टू डे वर्ड्स में हम कर्म यानी क्रिया को कहते हैं, मगर जैन दर्शन में कर्म का अर्थ होता है कर्म वर्गना पुद्गल। ये कर्म वर्गना जो पुद्गल होते हैं, जब ये आत्मा से जुड़ते हैं तब कर्म का बंध होता है। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। अब वो जीव एक आत्मा है। वो जीव आत्मा जब इन कर्म वर्गन पुद्गलों से जुड़ती है तब कर्मों का बंध होता है। इट्स लाइक आयरन एंड मैग्नेट। जैसे मैग्नेट आयरन को पुल करता है, वैसे आत्मा में जब राग और द्वेष, आत्मा तो ऐसे स्वच्छ है, उसमें कोई भी कर्म नहीं होते हैं, मगर जब आत्मा में राग द्वेष जुड़ता है, कोई कषाय जुड़ता है, प्रमाद जुड़ता है, तब जो द्रव्य है, कर्म वर्गना पुद्गल है द्रव्य, वो आत्मा से जुड़ते हैं। सो भाव इज द कारण। भाव है ना, कारण है इस कार्य के लिए। तो कर्मों का जुड़ना कार्य है, और ये कार्य किसका से हो रहा है? भाव के कारण से हो रहा है। ओके, तो ये कारण और कार्य की प्रकृति का है। अब कारण क्या है? भाव 5 प्रकार के होते हैं जिससे कर्म आत्मा से जुड़ते हैं। वो 5 कारण है: मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हमारा कषाय और योग। कषाय यानी कि राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कषाय जो मन वचन काया से जुड़े हुए हैं, मन वचन काया से जो तीव्रति से आता है, उस हिसाब से कर्म वर्गना पुद्गल हमारे आत्मा प्रदेशों से जुड़ते हैं। सो कर्म बंध का जो प्रकार है, जो प्रोसीजर है, इट्स इन 4 लेवल्स। फर्स्ट प्रदेश बंध होता है। जितनी तीव्रता होती है हमारे भावों में, उतने वो उस हिसाब से प्रदेश का, कर्म प्रदेश का बंध होता है आत्मा प्रदेश के साथ। उस हिसाब से फिर उसकी प्रकृति डिसाइड होती है। प्रकृति यानी कि स्वभाव डिसाइड होता है, क्या स्वभाव का है। मैंने अगर ज्ञानावर्णीय का कर्म बांधा है तो ज्ञान के बंध हुए हैं। फिर उसकी स्थिति डिसाइड होती है। स्थिति यानी कि अवधि डिसाइड होती है कि वो कितने पीरियड तक मेरे साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और उसका मेरे ऊपर असर कितने वक्त तक रहेगा, मैंने कितनी तीव्रता से किया है, वापस उस हिसाब से ही उसकी स्थिति डिसाइड होती है। फिर आता है अनुभाग बंध। अनुभाग यानी कि फल। मैंने कैसा कर्म बंधा है वैसा फल मुझे प्राप्त होगा। सो दिस इज द प्रोसीजर। फर्स्ट आता है प्रदेश बंध,
फिर प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ऐसे हुआ कर्मों का बंध। अब ये जो कर्म बंध होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हम रिड्यूस या इंक्रीज हो जाता है फॉर सम रीजंस, और कुछ जो रिड्यूस भी नहीं होता है और इंक्रीज भी नहीं होता और हमको उसका बंद करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है श्रेनिक राजा का, जिन्होंने नरक का बंध किया। नरक का बंद होने के बाद नरक का आयु बंद हो गया था उनका, मगर फिर उन्होंने तीर्थंकर बंद किया जिससे उनकी नरक की आयु रिड्यूस हो गई। बट क्योंकि नरक बंद पहले हो चुका था इसलिए उनको उसका फल तो भुगतना ही था, बट द टाइम पीरियड रिड्यूस्ड। सो ये जैन दर्शन मानता है कर्मों के फल को कम या ज्यादा किया जा सकता है, जो काफी दर्शन इस बात को नहीं मानते, क्योंकि काफी जगह हमें ये मेंशन किया मिलता है कि कर्म किया है तो फल तो भुगतना ही पड़ता है। बट जैन दर्शन ये मानता है कि अगर आप पुरुषार्थ करो तो आपके कर्मों के फल में बदलाव आ सकता है। अब कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो कर्म वर्गना पुद्गल जो है वो अनंत अनंत है, और आपके आत्म प्रदेश से भी आप बहुत सारा जुड़ा हुआ है जो काउंट नहीं किया जा सकता। जो प्रदेश बंध है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, मगर उसको 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है। सो उसमें जो है आत्मा के गुणों में कौन सा ढक सकता है, ज्ञानावर्ण्य, दर्शनवर्ण्य, मोहनीय और अंतराय, ऐसे 8 कर्म हैं, बट उनको चार चार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है घाती कर्म, जो है ज्ञान, दर्शन, मोहनीय और अंतराय। और एक है अघाती कर्म, उसमें आता है नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय। ठीक है, मैं आपको इस 8 कर्मों के जघन्य और उत्कृष्ट काल बताना चाहूंगी। ओके, अब वो फर्स्ट आता है ज्ञान, दर्शन, वेदनीय और अंतराय। ज्ञान, दर्शन, वेदनीय और अंतराय, इनकी जो मैक्सिमम आयु होती है वो है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, मोहनीय कर्म की जो मैक्सिमम आयु होती है वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और टू बी मेंशन सबसे मुश्किल कर्म जो जिसका क्षीण होना सबसे मुश्किल है वो है मोहनीय कर्म। फिर आता है नाम और गोत्र, उसकी उत्कृष्ट आयु है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। आयु, उत्कृष्ट आयु 33 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। वेदनीय, अभी मैं जगन्य आयु बताऊंगी। नाम और गोत्र की जगन्य आयु है 8 मुहूर्त, वेदनीय की जगन्य आयु है 12 मुहूर्त, और बाकी सबकी जगन्य आयु है अंतर मुहूर्त। ऐसे 8 तरह के कर्म है। अब कर्म की अवस्था, कर्म की जो अवस्था है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया था है। तो उनको कैसे कम किया जा सकता है वो समझाने के लिए उसके 10 अवस्थाएं बताई गई है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उदरतना, अपवर्तना, संक्रमण, उपशम, निधिथि और निकाचना। सो जो देखिए यहाँ पर कर्म कर्म कम करने के लिए या क्षीण करने के लिए जो तत्व बताए गए हैं तत्वार सूत्र में वो है संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा, आश्रव हो गया मगर उसको जो निर्जरा करनी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसके लिए क्या करना है, संवर और निर्जरा करनी है। और संवर और निर्जरा करके हम इन अवस्थाओं को, कर्मों को कम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है तप करना। ऐसे तो ध्यान सब है, बट तप इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द डू द निर्जरा। एंड टाइप्स, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। तो बाह्य तप में आता है अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश और प्रतिसंलेखना। और अभ्यंतर तप में आता है प्रायश्चित करना, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और वैत्सर्ग। बाह्य तप यानी कि ऊपरी शरीर से करना, और अभ्यंतर तप यानी कि भावों से करना। इन दोनों तप से कर्मों का क्षीण होना कंफर्म है। बट एक चीज जो यहाँ पर नोटिस आती है, जो तत्वार सूत्र भी मेंशन करता है कि ध्यान आपको गारंटीड मोक्ष की प्राप्ति देता है, कर्मों की कंप्लीट निर्जरा होती है,
और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है त्रिशला माता एंड राजा चक्रवर्ती भरत। तो इन दोनों ने ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति की, जबकि उन्होंने कोई बाह्य तप होने के पहले ही उन दोनों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी त्रिशला माता को बाय ध्यान तप। ओके, जो मैंने कर्म बताए थे 8 प्रकार के, तो ज्ञान जो तप है, ज्ञानावरणीय तप जो बनता है वो ज्ञान की अवहेलना करता है, तो ज्ञान हमें नहीं चढ़ता। जैसे मैंने ज्ञान का अनादर किया, मैंने जैसे मैंने मेरे टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं की, डिसरेस्पेक्ट किया या उनका इंसल्ट किया, तो मैंने ज्ञानावरण के कर्म बांधे हैं। उससे क्या होता है, मुझे कितनी भी पढ़ाई कर लो ज्ञान चढ़ता नहीं है, या किसी वजह से मैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाती हूँ। फिर आता है दर्शन वर्ण्य, आंखों पर पट्टी जैसे एग्जाम्पल, आंखों पर पट्टी बंधी हुई रहती है और हमको कुछ नहीं दिखता, वैसे ही होता है ज्ञानवर्ण्य कर्म। सामने है पढ़ने के लिए पूरी फैसिलिटीज है, बट वो ज्ञान मुझे चढ़ता नहीं है। फिर आता है दर्शन वर्ण्य। दर्शन वर्ण्य यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल आता है राजा का। आप राजा को मिलने गए हुए हैं, मगर जो बाहर पहरेदार होता है वो आपको राजा से मिलने नहीं देता। वैसे ही हालत है दर्शन वर्ण्य की। तो ये जो दर्शन वरने कर्म हम बांधते हैं ना, ये इट हैपेंस मे बी बिकॉज मैंने किसी और के दर्शन की में कष्ट दिया हो, या किसी और को दर्शन नहीं करने दिया हो, किसी और के दर्शन का मैंने मजाक उड़ाया हो, उसमें विश्वास नहीं दिया हो, जैसे भगवान के बताए हुए दर्शन पर मैंने विश्वास नहीं किया, तो इन सब से मेरे दर्शन वरने के कर्म बंद होते हैं। जिससे मेरे जब दर्शन के भाव आते हैं, या मुझे जब कोशिश करनी है कोई चीज को समझने की, तो मैं वो नहीं समझ पाती हूँ या मैं उसको देख नहीं पाती हूँ। वो आता है दर्शन वर्णीय कर्म। फिर आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म यानी कि असाता पहुंचाना। कभी साता पहुंचना भी, तो वेदनीय कैन बी हैप्पीनेस और सैडनेस, साता भी हो सकती है, असाता भी हो सकती है। जब मैं किसी बड़ों की सेवा करती हूँ, तो मैंने साता कर्म के बंद किए, बट कष्ट पहुंचाती हूँ तो मैंने असाता कर्म के बंद किए हैं। तो वो मोहनीय कर्म, द मोस्ट डिफिकल्ट कर्म। हर एक चीज से मोह होता है। माँ बनने के बाद बच्चों से, प्रेम की वजह से, अपने प्रेमी से, तो मोहनीय कर्म हर एक चीज से, मेटीरियलिस्टिक चीजों से भी होता है। जैसे अपनी गाड़ी, अपने मोबाइल, हर एक चीज से जो मोह होता है कि ये मेरा है, वो मोहनीय कर्म के बंद करता है। फिर आता है आयुष कर्म। आयुष कर्म के बंद होने से, जैसे मैंने अभी श्रेणिक राजा का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक संत के साथ जो गलत किया, उससे उन्होंने नरक बंध का आयुष्य कर्म बंद किया था। और वो आयुष्य कर्म वो तीर्थंकर बंद करने पर भी नहीं निकाल पाए, उनसे वो तीर्थंकर बंद होने पर भी उनका वो आयुष्य कर्म खत्म नहीं हुआ। तो ये आयुष्य कर्म अगर एक बार बन जाता है तो उसको तो रिड्यूस हो सकता है, बट वो आयुष्य कर्म हमें मिलता ही है। फिर आता है नाम। नाम कर्म जिससे हमें शरीर मिलता है, द बॉडी टाइप दैट वी गेट इज बिकॉज ऑफ द नाम कर्म। देन आता है गोत्र, यानी कि उच्च गोत्र या नीच गोत्र में अब जन्म होना। भगवान ने अपने उच्च गोत्र का घमंड किया, और इसलिए उनको कुछ वक्त तीर्थंकर बंद होने पर भी उनको पहले छोटे ब्राह्मण के, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, एक ब्राह्मणी के गर्भ में गर्भ में रहना पड़ा, एंड देन उनको रानी के गर्भ में त्रिशला माता का, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द, आई एम सॉरी। देन उसके बाद आता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के कितने एग्जाम्पल हम रोज देखने को मिलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि मेरे सामने खाना पड़ा था, बट मैं खाने वाली थी और उसमें कुछ गिर गया, जिसकी वजह से मुझे वो खाने को नहीं मिला। दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंतराय कर्म दैट वी कैन गिव, एंड वी सी दिस इन आवर डे टू डे लाइफ। और ये कभी कभी हम गलती से ऐसे अंतराय कर्म बांध लेते हैं जाने अनजाने में, और इसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है अंतराय कर्मों का। ये 8 कर्मों जब हम शेयर करते हैं, तब हमें प्राप्ति होती है
केवल ज्ञान की। ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय होगा तो प्राप्ति होगी केवल ज्ञान की। दर्शन वर्णीय का क्षय होगा तो केवल दर्शन। वेदनीय का क्षय हुआ तो अनसंवेदन। फिर मोहनीय का क्षय हुआ तो आत्मरमण। फिर आयुष्य का क्षय हुआ तो अटल अवगहनाया। नाम कर्म का क्षय हुआ तो अमूर्तिकपन, अगुरु लघु और निरंतराय। ये आठ, जब ये आठ कर्मों का क्षय होता है और इन आठों की प्राप्ति होती है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनसंवेदन, आत्मरमन, अटल अवगमन, अमूर्तिक, अगुरु लघु और निरंतराय, ये मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष कोई स्थल नहीं है। आत्मा का जो अ, आत्मा का जो शुद्ध रूप है वो मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थल का नाम नहीं है। ऐसे तो हम मोक्ष कहते हैं, जो लोक के सबसे उच्च भाग है उसको हम मोक्ष कहते हैं, जो 25 लाख योजन का है। 25 लाख योजन का है, जो हमारे ढाई द्वीप की जो डायमीटर है या मेजरमेंट है, वो सेम मेजरमेंट का मोक्ष है। बट मोक्ष ऐसे किसी जगह या स्थल का नाम नहीं है। आत्मा के शुद्ध रूप को मोक्ष कहा जाता है, जहाँ उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और हर आत्मा एट लास्ट मोक्ष जाना चाहती है। सो ये जो है वो उमास्वाति जी के तत्वार सूत्र में लिखा है, कृत्सिन कर्मो क्षय मोक्ष, संपूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष है। मुक्त आत्मा केवली है। सो हर एक आत्मा को केवली बनना है और उसके लिए आठों कर्मों की क्षय करनी है। और कर्म सिद्धांत जो है ये जैन दर्शन का, ये यही मानता है कि अगर हम इन आठों कर्मों का क्षय कर ले, हम अगर संवर और निर्जरा के थ्रू इन आठों कर्मों का क्षय कर ले, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी फॉर सम मिस्टेक्स। एंड मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स रेफर के नाम दिए हैं जो रेफर किए जा सकते हैं इन कर्म सिद्धांत के लिए। तत्वार्थ सूत्र, गोमट सार, समय सार, कर्म प्रकृति और तत्वार्थ राजवार्तिक। बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत ही आई एम बढ़िया। सॉरी मैम, आई फॉरगॉट फ्यू नेम्स मैम। कोई बात नहीं। बट आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, विचार बहुत अच्छे थे। प्लस जो विचार को जिस प्रकार से आप रख रहे थे इतनी क्लैरिटी के साथ, तो बहुत ही अच्छे से आपने अपना प्रेजेंटेशन किया है आज। और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया है। जहां जहां जिस प्रकार के एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपने वहां पे एग्जाम्पल्स दिए ताकि क्लैरिटी हो। और शब्दों का चयन भी आपका बहुत अच्छा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें मैं कोई पॉइंट्स बताऊं ऐसा कि जिसमें मुझे ऐसा कोई कुछ ऐसा पॉइंट्स लग नहीं रहा है फिलहाल। बट हाँ, एक पॉइंट, एक डायरेक्शन पे मुझे लगा कि आपने जो कर्म सिद्धांत है उसको काफी अच्छे से रखा, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना है दूसरे फिलोसफिकल थॉट या दूसरे दर्शन दर्शन से। तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आप इसमें कुछ अपना बता सकते हैं। कुछ और इंडियन भारतीय दर्शन है, उसमें कैसे अंतर है या उसमें किस प्रकार के सिमिलैरिटीज है, तो ये आप थोड़ा सा उसमें बता सकते हैं अभी। What Cambridge references? कोई भी फिलॉसफी लेके बता दीजिए, या तो सांख्य दर्शन से जैन दर्शन में कर्मों के जो सिद्धांत है वो उसमें कितनी भिन्नता है। बाकी आपका विजुअल बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन के जो आपने पॉइंट्स रखे वो बहुत अच्छे थे, एग्जाम्पल्स अच्छे थे, और कंटेंट भी काफी अच्छा था। बट एक। मैं कंपैरिजन का एक स्लाइड ऐड कर लूंगी मेरे इसमें, भारतीय दर्शन का हम्म। अ, जो दूसरे दर्शन के हिसाब से है। हम्म। नो, आई मिसप्लेस्ड माय बुक एंड आई डोंट नो वेयर आई गॉट माय भारतीय आपको दर्शन। अगर कुछ याद आ रहा है उसके बारे में, या सांख्य दर्शन के बारे में, कुछ कर्म के सिद्धांत कितने उसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बाद में बता सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए, आपने बोला कि आत्मा के गुण, ठीक यस मैम। है। आत्मा के गुणों के बारे में भी आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया, उसके जो गुण हैं, कितने गुण हैं, कितने गुण होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, वो इंसान में कैसे दिखते हैं, आत्मा में कैसे दिखते हैं, वो सब आपने बताया। बट आप एक और एक बात बताइए कि क्या मोक्ष मिल जाने से ये आत्मा के गुण
खत्म हो जाते हैं या उसमें रहते हैं? मैम आत्मा का गुण तो उसी में रहते हैं मैम, खत्म नहीं होते हैं, गुण कभी खत्म खत्म नहीं नहीं होते होते, मैम। गुण वैसे ही रहते। तो गुण, जैसे आपने बोली कि शुद्धता आ जाती है, तो किस हाँ प्रकार की शुद्धता आ जाती है? मैम, आत्मा तो शुद्ध रूपी है मैम, ये तो कर्म वर्गना पुद्गल आत्मा प्रदेश से जुड़ जाते हैं जिससे वो हम्म। अशुद्ध हो जाती है, अदरवाइज आत्मा तो शुद्ध है मैम। और जो हम्म। मैंने केवल दर्शन केवल ज्ञान गुरु लघु बताया, वो आत्मा के शुद्ध रूपी गुण है मैम। ओके। हाँ, तो हाँ, ये शुद्ध रूपी गुण है, बराबर है। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि कर्मों की वजह से, कर्म पुद्गल की वजह से जो अशुद्धता है वो हमें दिखने को मिलती है, तो कर्म पुद्गल खत्म हो जाते हैं, तो उसकी शुद्धता वापस आ जाती है। तो क्या इसमें जो जो गुण है उससे कोई लेना देना है? आत्मा के गुणों से कोई लेना देना है कर्म पुद्गल का? यस मैम, आत्मा का हम्म। गुणों पर ही तो उनका आवृत आ जाता है मैम, तभी तो वो अशुद्ध हो गुणों पे जाते आ हैं। जाता है, तो वो हाँ क्या, जो कर्म पुद्गल आते हैं सबसे पहले कौन से गुणों में आते हैं? ये तो वैसा आपने बताया है, कौन से गुणों में सबसे पहले आते हैं, और कौन से गुण ऐसे हैं आत्मा की जिसमें इसका कोई कर्म पुद्गल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? परम पुत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा कोई कौन गुण सा? है आत्मा में जिसमें कर्म पुद्गल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं मैम, ऐसा कोई गुण नहीं है मैम, आठ हम्म। गुण बताया मैंने। हाँ आठों जी। गुण में कर्म पुद्गलों का हम्म। अभाव पड़ता है मैम। तो अच्छा। आठों गुण पर उनका प्रभाव, दे अफेक्ट ऑल द एट थिंग मैम। और ये आठों का कर्म को निकलने पर ही आत्मा शुद्धता रूप में आ सकती है, ऐसा कोई गुण नहीं है हम्म। जिसको कर्म पुद्गल टच नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या ये जो इफेक्ट हो रहा है गुणों में, वो समानता, समान रूपी हो रहा है, या उसमें नहीं मैम, अलग अलग? अलग अलग हो रहा है, हम्म। इसीलिए उनके कषाय, जितने कषाय आपके स्ट्रांग रहते हैं उतने स्ट्रांग बंद होते हैं, और जितना वीक रहता है उतना वीक उसका रहता है। इसीलिए स्थिति बंद, हम्म। प्रकृति बंद और अनुभाग बंद प्रदेश बंद के बाद होता है। तो हम्म। प्रदेश बंद आपके कषाय के कितने स्ट्रांग होने पर होता है, उसके बाद आपके प्रकृति स्थिति और अनुभाग डिसाइड होते हैं। अच्छा। ओके। ठीक है, बहुत अच्छे। आपने एक और एक बात कही, संस्कार के बारे में, यानी यानी कि आपने बोला कि नरक के समय, यानी जब नरक में इंसान, जो आत्मा चली जाती है, तो आत्मा वहां से निकल भी सकती है अपनी इच्छा से। नहीं। ऐसा आपने कुछ बोला कि नरक के समय को कम कर लिया जा सकता है, यानी हाँ वो आपका मैंने जो बोला टाइम था। फिक्स है, हेवन में आपको आयुष। कितना। जी। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि नरक का टाइम, जैसे कि हमें ये डाउट बहुत होता है कंटेम्प्रेरी एज में कि आपको नरक में भी अपना जीवन काटना पड़ेगा, है ना? तो नरक कम की कैसे आयु कर बंद सकते होने हैं? के बाद जगन्य और उत्कृष्ट आयु जो होती है, तो जगन्य आयु तो वहां पर निकालनी है। जैसे श्रेनिक राजा का जगन्य आयु है 84,000 ईयर्स, तो वो तो निकालेंगे, मगर उत्कृष्ट आयु उनकी कम हो गई, क्योंकि उन्होंने एक संत के साथ ऐसा किया, तो उनके सातवें नरक का कर्म बंद हुआ था। बट वो सातवें से फर्स्ट में आ गए, क्योंकि उन्होंने उनका तीर्थंकर बंद हो गया। बट आयुष्य कर्म नरक का तो उनको मिनिमम तो लेना ही पड़ा, इसीलिए हम्म। मैंने सारे कर्मों के जगन्य आयु भी बताई थी। हम्म। Fine। मतलब ये अगर कोई कॉन्टेम्प्रेरी एज में कोई इंसान को करना है, ठीक है, उन्होंने तो राजा, उन्होंने काफी तपस्या की। अगर हमें डेली लाइफ में ऐसा कुछ करना है कि हम अपने नरक के जो टाइम है उसको कम कर सके, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे सुझाव जो आप दे सकते हैं? मैम फर्स्ट तो हमारा सातवें नरक तक तो पांचवें आरे में बंद होगा ही नहीं मैम, वो एक चीज है। और मैम अर्जुन माली ने भी इतने मर्डर्स करने के बाद केवली भी हो गए और मोक्ष की प्राप्ति भी कर ली। हम्म। तो दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए कि हमारा भी अगर ऐसा कोई बंद है, तो हम अगर ध्यान रूपी रहे, हमारे में शील श्रद्धा, हमारा स्वभाव में अगर बदलाव आ जाए, जैसे हमारे भावों में बदलाव आ जाए ना, शीलपन आ जाए, और क्षमा भाव हो जाए, संयम रखे, शांति रखे, तो हमारे में भी हमारे नरकबंद की आयु कम हो सकती है मैम। बट उसके लिए फर्स्ट हमारे भावों में बदलाव आना है। भाव में बदलाव आने के बगैर, जैसे मैम ने एक बार एमा मैम ने एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत बड़े आचार्य थे बट उनके भावों में शुद्धता नहीं थी, तो वो उनके वो बंध देवलोक के नहीं हुए। तो भावों में अगर शुद्धता आ जाती है, तो फिर कौन सी भी आयु बंद हो मैम, कितनी भी असाता वेदना की हो, वो कम हो सकती है मैम। कम हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है, और वो हम कर भी हाँ सकते हैं।
तो इसके लिए बेस्ट, आज की जनरेशन के लिए बेस्ट होगा टू बी कॉन्शियस एवरी डे एंड मेडिटेट एवरी डे। सो एवरी डे इफ आई एनालाइज माई सेल्फ कि आज मैंने क्या किया, और आज मैं यहाँ पर गलत थी क्या, मैंने यहाँ पर गलत रिएक्ट किया क्या, सेम सिचुएशन में कल कैसे रिएक्ट करूँ। इफ आई वर्क ऑन दिस ऑन एवरी डे बेसिस, आई एम श्योर मेरे भाव में बदलाव आएंगे, जो मेरे कर्म वर्गना के पुद्गलों को कम करेंगे। मैं ओके, तो और आपको कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे। करना है। जितना हाँ, हो सके आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, उसकी वजह से हमारे जो कर्म उद्गल है उसमें उसमें कम, उसको हम कम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं, एंड विल स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स ऑल्सो मैम। हाँ ठीक है। ओके, कोई और कोई सवाल करना चाहते हैं? एक एक सवाल सब लोग पूछिए प्लीज। जी मीनाक्षी जी, आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। गीता जी, कर्म बंधन के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार है। कर्म बंध, स्थिति बंध, हाँ, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। करेक्ट। 4 प्रकार है। ओके ठीक है। प्रकृति यानी स्वभाव, स्थिति यानी कि अवधि, अनुभाग यानी कि फल, और प्रदेश यानी कि कर्म प्रदेश। सो फर्स्ट प्रदेश बंध होगा, फिर वो बाकी 3 ऑर्डर में होंगे। अच्छा। करेक्ट। हाँ जी, और कोई ऐसे जैसे आपका कोई पर्सनल डाउट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी पढ़ाई की है इस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, इंदिरा जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक सवाल पूछिए। बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, सब जानते हैं, बट एक सवाल तो पूछना पड़ेगा। नहीं मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई डाउट नहीं है मैम। डाउट नहीं, बट सारे कोई सवाल डाउट। पूछिए, लाइक इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि अगर कोई सुन रहे हैं तो उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके। प्लीज इंदिरा जी कुछ तो। मैम, मैम, हाँ हम जी। लोग कर्म, पहले मोक्ष किसे कहते हैं? सिंपल सा। मोक्ष कर्म, आपने बताया ना, तो वापस हाँ रिवाइज बोलिए कर बोलिए दो। इंदिरा जी, सॉरी। मोक्ष, मोक्ष की परिभाषा बता दो आप। मोक्ष कोई स्थल का नाम नहीं है। मोक्ष यानी कि आत्मा का शुद्ध रूप जो होता है उसको मोक्ष कहा जाता है, जहाँ आत्मा अनंत सुख में लीन रहती है। ऐसे अगर मेजरमेंट वाइज देखो तो मोक्ष इज 25 लाख योजन का है, जो हमारे 2.5 लाख का मेजरमेंट, 2.5 द्वीप का मेजरमेंट है, तो तत्वार सूत्र में बताया गया है। 45 लाख है। सॉरी, 45 lakhs, सॉरी। एंड और एक चीज जो मेंशन करना मैं भूल गई थी, ये जो कर्म 8 प्रकार के हैं, उनके प्रकृतियां 148 टाइप्स है और 158 टाइप्स है, जिसमें नाम कर्म 92 टाइप्स के भी लिए जाते हैं, कभी 102 टाइप्स के भी लिए जाते हैं। ओके, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। अलका जी, कोमल जी एंड सुमन जी, एक एक सवाल पूछिए प्लीज। या किस, हाँ मैम हाँ जी पूछिए। ट्रैवल कर रही हूँ मैम, आवाज नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग, या तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई सवाल है आपके तो लिख सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं मैम, कोई सवाल नहीं। कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने टाइम के बारे में बताया, आत्मा और आत्मा का जो टाइम से रिलेशन है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफी लोगों को डाउट्स होंगे समय के अनुसार, जो आत्मा का जो यहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट रखा है। जी पूछिए। नहीं आता है मैम मेरे को सवाल पूछना। अरे, आप डर रहे हैं क्या कि गीता जी भी आपसे आपके प्रेजेंटेशन में सवाल पूछ लेंगे? नहीं मैम। ओके, कोमल जी कुछ पूछना चाहेंगे? सिमर जी तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो आप गीता जी बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़े ये पूरे कंसेप्ट तैयार करने में, या आपको इसके बारे में पहले ही पता था, कुछ नया जो आपने आपको सीखने को मिला इस प्रेजेंटेशन के थ्रू?
मैम ये जो 8 शुद्ध रूप के गुण मैंने बोले थे ना मैम, इससे तो मैं पैरेट के जैसे रटी हूँ, प्रतिगमन जब भी कर रखी हूँ। ये पैरेट के जैसे रिपीट हुए हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन 8 गुण अरिहंत सिद्ध के, जब हम सिद्ध का प्रतिगमन बोलते हैं तब। बट आज मैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाई मैम। मैं आपका जो पीपीटी आपने शेयर किया था वो यूनिवर्सिटी का, मैं वही पढ़ रही थी। मैंने उसके थ्रू ही इसको बनाया है एक्चुअली। ये पीपीटी मैं उससे ही पूरा पढ़ के बनाई हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर ही समझी मैम। और तब अभी मुझे ये पढ़ के लगा यार इट वाज सो इजी, हाँ जबकि हमने ऑलरेडी कर लिया है बिल्कुल। दूसरे सेमेस्टर में। बट दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी वेल अंडरस्टूड व्हेन आई रेड दिस notes when what you have shared, the PDF what you have shared मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, कुछ तो जो ये ज्ञान का है ना मैम, जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म केवल ज्ञान, दर्शनवर्ण्य कर्म केवल दर्शन, जो ये था ना मैम, नाम अमूर्ति कपन गोत्र अगुरु लघु। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने को मिला मैम आज। ओके। एक आखिरी सवाल था मेरा आपका, तो मतलब अनुभव मुझे लग रहा है काफी अच्छा है इसके कर्मों कर्मों के, जिस प्रकार से आपने इसकी व्याख्यान की है काफी अच्छे से किया है आपने। और काफी पॉइंट वाइज क्लैरिटी के साथ भी आपने रखा है सुंदर तरीके से। बट यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे आपने लिए है ना, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, हाँ क्या इसका जो मतलब है, मीनिंग है, अगर जैन दर्शन में हम इसको आत्मा के रूप में, कर्म बंधन के रूप में समझ पा रहे हैं, पर देखा जाए तो इसका कंटेम्प्रेरी सेंस में इसका और भी मतलब है ना। प्रदेश का और भी मतलब होता है, प्रकृति का और भी मतलब होता है, सांख्य दर्शन में प्रकृति अलग होती है। तो क्या यहाँ पे भी उस बात को लेके कहीं ना कहीं डर है कि इसमें मिलावट है? ये जो हम जो भी पढ़े कंसेप्ट, उसमें भी कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हैं इसमें, या इसमें जो कंसेप्ट्स है, ये कंसेप्ट्स दूसरे कंसेप्ट्स के लिए यूज किए गए हैं कहीं ना कहीं। कंपैरिजन टू अदर फिलोसफीज। हाँ, अदर फिलोसफीज या फिर कोई अदर कंसेप्ट्स। जैसे यहाँ पे आपने प्रदेश बोला, अभी प्रदेश का जो मतलब है वो तो काफी अलग अलग ढंग से यूज किया जाता है, बट अभी कर्मों के संदर्भ में भी इसको अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो क्या जो कर्मों के संदर्भ में जो प्रदेश यूज किए गए हैं वो बाकी के कंसेप्ट से डिफरेंट है? कितने मैम डिफरेंट इसका बेस्ट है? एग्जाम्पल आज के वर्ल्ड को समझाने के लिए ये होगा कि आई हैव 2 kids एंड माई बोथ किड्स आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। हम्म सो आई एम द, इट्स लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग जगह तो एक ही है, रॉ मटेरियल सेम गया है दोनों को, हम्म मतलब इट्स मी ओनली, हम्म बट आउटपुट आर completely different. So this is the best way to explain the करम वर्गना का पुद्गल जो इन हम्म दोनों से अटैच्ड है। क्योंकि मेरे इसमें तो कोई फर्क नहीं था अदर देन द टाइम पीरियड ऑफ 4 years। तो then what was the difference? The 4 years time period can show little bit difference, not the difference in their height, body, behavior, thought process, intelligence, इन सब में डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर उनके कर्म वर्गना के जो पुद्गल उनसे अटैच्ड है। हम्म खाना मैं बना के दोनों को उतने ही प्रेम से सर्व करूंगी, उतने ही चाव से सर्व करती हूँ क्योंकि माँ हूँ। बट अंतराय कर्म किसी के बंधे हुए रहते तो किसी को खाने को नहीं मिलता और कोई शौक से खा लेता है। वहां पर मैं अंतराय कर्म का एग्जाम्पल बेस्ट दे सकती हूँ। ज्ञानावर्णीय कर्म का भी सेम एग्जाम्पल है कि मैंने दोनों को बेस्ट बेस्ट दिया है। मेरे हाथ में कोशिश करती हूँ कि दोनों को सेम दूँ, सब कुछ सेम देती हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू द आउटपुट, द वे वन टेक्स इट एंड द वे अदर वन टेक्स इट इज डिफरेंट। वन इज इंट्रोवर्ट, वन इज एक्सट्रोवर्ट। सो इनपुट सब जगह से सेम था मेरा, बट रिजल्ट्स दोनों अलग अलग आए क्योंकि उनकी कर्म वर्गना जो पुद्गल उनसे जुड़े हुए थे उस हिसाब से उन दोनों के आउटपुट्स डिसाइड हुए। मेरा वहां पर कोई अ, मेरा काम वहां पर कुछ तरह से भी कुछ भी नहीं कर पाया। ऑल आई कैन डू इज द पुरुषार्थ टू हेल्प देम आउट टू मेक इट बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर इट इज। बट जब तक उनके वो कर्मों का बंध है उनको वो नहीं मिलता। ओके, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि रूट कॉज एक ही है, ओरिजिन एक ही है, बट उसमें जो बदलते, जो हमें चिन्ह दिख रहे हैं वो बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके कर्म पुद्गल अलग अलग है।
इस वजह से उनमें बदलाव दिख रहा है। Yes. So और this is सिर्फ हाँ this is the best way to understand the philosophy that Jain Darshan देता है. Jain Darshan का ये example, best example to understand this. Otherwise, why it will be there will be a difference between the two kids who are till young. नहीं तो हम बोलते हैं चलो अलग अलग देश चले गए तो अलग अलग situations आ गए, मगर आज दोनों छोटे हैं फिर भी दोनों के outputs different है, जबकि वो दोनों का input तो same तरीके से जा रहा है. तो दैट्स बिकॉज ऑफ उनके कर्म वर्गना के जो पुद्गल होते हैं ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनवर्णीय, वेदनीय, अंतराय, उनकी वजह से हो रहा है. ओके ओके, तो कर्म पुद्गल तो जो हो रहे हैं वो कलेक्टेड एक्यूमुलेटेड जो कर्मास है वो हो गए कर्म पुद्गल। बट हमारे जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो चीजें हो रही है क्या उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता है? जब उसके जो आभास है उसके एक्सपीरियंस हो गए और उसमें जो अनुभव जो जुड़ रहे हैं, क्या वो हाँ, सब उसके परिणाम में नहीं दिखते हैं? 100% दिखते हैं. हम्म अगर अब दोनों में मेरा बिहेवियर भी तो चेंज होता है बिकॉज ऑफ माई एज एंड हम्म माई बॉडी टाइप. देर विल बी अ चेंज इन माई वे ऑफ गिविंग थिंग्स. When I was a first time mother, the way I gave, and when I was a mother a second time, so I was more experienced and matured, so the way I gave it was different. But उसकी वजह से इतना बदलाव नहीं आ सकता जितना बदलाव एक्चुअली है. हम्म जो आउटपुट है उसमें इतना फर्क इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो एक ही हूं मैं. भले मैं थोड़ा और मेच्योर्ड वे में कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम लिखूंगी और मैं सेकेंड टाइम एग्जाम लिखूंगी, उसमें डिफरेंस तो होगा, बट आफ्टर ऑल इट्स माई इंटेलिजेंस विच गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स आउट. So that my maturity level and my experience can give 10% changes, not more than that. ओके, सो माई मैच्योरिटी लेवल, लास्ट क्वेश्चन, इट मीन्स आपका कर्मा, आपका जो प्रेजेंट कर्मा है वो आपकी मैच्योरिटी लेवल है, राइट? प्रेजेंट यही आप कर्मा बोलना चाहते हैं मैच्योरिटी, ना? मेरा प्रेजेंट कर्मा मैच्योरिटी लेवल नहीं मैम, मैं ये नहीं मतलब बोलना आपका चाहती. जो अभी अभी के जो कर्मा चल रहे हैं वो आपकी मैच्योरिटी लेवल है ना, राइट? मेच्योरिटी लेवल भी है बट मेरा पास्ट भी तो है मैम. यानी आपके अनुभव, जो पास्ट है हाँ, वो आपके अनुभव, प्रेजेंट जो है आपके जो प्रेजेंट कर्मा, और और जो मैंने बंद किए थे पहले, हम्म ये तीनों मिलकर ही तो फिर आज की सिचुएशन डिसाइड होती है. ओके, तो ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है, बट क्या ये कंसेप्ट में बदलाव दिख रहा है आपको? ये कंसेप्ट एज इट इज है, जो पहले जो ये दर्शन में जो चर्चा की जा रही है, ये कर्म पुद्गल की, और ये जितने भी इसका जो I नेचर don't feel there's any change, ma'am. I है। deeply believe this is a correct concept. Let it be any time period in the universe, but this is the best. It cannot be denied. This logic cannot be denied. ओके। दिस लॉजिक कैनॉट बी डिनाइड. जीव एक प्रदेश है मैम, आत्मा एक प्रदेश है, और हम्म आत्मा प्रदेश से कर्म प्रदेश का बंद हो रहा है. जिस हम्म भाव से आत्मा में जो भाव आ रहे हैं उस हिसाब से कर्म पुद्गल उससे अटैच हो रहे हैं मैम. ये कॉन्सेप्ट कैनॉट बी डिनाइड इन एनी टाइम ऑफ द यूनिवर्स मैम. हाँ, ये तो कंसेप्ट डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, बट मैं यहाँ पे एक ही बात को नहीं समझ पा रही थी कि कर्म पुद्गल तो एक्यूमुलेटेड कर्मास हो गए, ठीक है, बट करेक्ट. आपकी जो प्रेजेंट लाइफ में जो आपके सिनेरियोस रन हो रहे हैं, तो कर्म उससे तो पुद्गल कर्म के बंद, अलावा, तो मेरे कर्म बंद ऑलरेडी हो चुके हैं हो मेरे चुके हैं, प्रेजेंट. बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो एक्सीडेंटल होती है, या तो ऐसी हो रही है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल अभी नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे, आप एक जगह पे खड़े हैं, वहां से एक गाड़ी गुजर रही है, आपके बाजू में एक बच्चा खड़ा है, आप बच्चे को बचा सकते हो, आप में पूरी पोटेंशियल है, ठीक है, बट आपके कर्म बंध वहां पे कहीं नहीं थे कि आपको वहां पे उनको सेव करना ही है, बच्चे को बचाना ही है, आपको कहीं नहीं था, ठीक है। सामने की पब्लिक आपको दिख रही है, देख रहे हैं, और सामने की पब्लिक आपको चिल्ला रहे हैं कि आप बच्चे को पीछे करो, गाड़ी हिट कर सकती है, पर आपने वो एक्शन नहीं लिया, और उस वजह से जो गाड़ी है वो बच्चे को हिट कर देती है, और बच्चा इंजर हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, आपको लगा कि ये मेरे ये कर्म बंधन में नहीं थे, आपको ऐसा लग रहा था, इस वजह से आप उसको नहीं कर पाए, बट बाकी की पब्लिक आपको इसी का दोष देती है, ब्लेम करती है कि आपको एक्शन लेना था और आपने एक्शन नहीं लिया। मैम तो आप कैसे कभी कभी समझा सकते हैं? it can be that I got cold feet, so I couldn't move. I हम्म got blank, so I couldn't move. I came into a shock position, so I couldn't move.
सो आई एम अ वेरी अलर्ट पर्सन, मेरा रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है। बट उस वक्त बिकॉज पब्लिक वॉज शाउटिंग एट मी पुल 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 एंड आई वेंट ब्लैंक सीइंग द कार एंड द बेबी and I got cold feet, so I couldn't move myself. So what others are blaming me, I don't take that picture. I know I could have saved, I couldn't move, so something went wrong in me. So it might be my cold feet or me going blank for a while, sometimes a state of shock. I don't know how to react, and it just happened. तो It's जैसे आप not बोल रहे थे intended to रिफ्लेक्शन। happen. It didn't intend to happen. I'm not that kind of person who will not save. But it happened because of me, because I went cold feet. ओके, ठीक है। बाकी को कुछ समझ आ रहा है हमारे इस डिस्कशन से? और हम्म वो होता है कभी कभी इसमें मैं जैन दर्शन का ही पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि इसमें पुराना कोई कर्म का उदय था जिसकी वजह से मैं कोल्ड फीट चली गई। नहीं तो मैं इतना अच्छा रिफ्लेक्स रखने वाली कैसे वहां पर कोल्ड फीट चली गई, या कैसे मैं वहां शॉक में आ गई। जो अभी हमने बोला ना, दर्शन वर्ण्य या ज्ञानावर्ण्य, हम सामने हैं बट नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। दैट्स इज अगेन ज्ञानावर्ण्य दर्शन वर्ण्य का हम कर्म बोलते हैं ना, वही है रीजन। ओके, ठीक है। ओके, कोई और इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ और रिफ्लेक्शंस करना चाहते हैं? जी बोलिए। बोलने से फिर आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। हाँ, अलका जी बोल रहे कि जो प्रकृति कॉन्सेप्ट्स आपने लिए हैं वो सांख्य दर्शन में भी है, तो इसमें आपको कुछ बोलना है? I am not. I've actually studied Bodh Darshan. I studied Bodh Darshan, but right now I don't remember to give an exact output of the darshan, ma'am. हम्म क्योंकि अगर मैं इनकम्प्लीट नॉलेज दूँ तो गलत हो जाएगा, और मैंने कम्प्लीटली पढ़ाई नहीं की है मैम बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन की टू स्पीक अबाउट। ऐसे तो आपकी क्लासेस सुनी हूँ, बट आई एम नॉट एलिजिबल टू स्पीक राइट नाउ अबाउट इट बिकॉज आई डोंट हैव द कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कॉन्फिडेंस अबाउट इट। Okay, no problem. All right. So it was a very good presentation, Geeta ji, थैंक यू and सो मच मैम। बहुत सुंदर था। और आपने मेरे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी काफी अच्छे से आंसर किया। थैंक यू मैम। आई नो कि क्वेश्चंस आपने कभी सुना नहीं होगा, उस पे मैंने आपको सवाल किया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर किए होंगे कंसेप्ट्स के बारे में, और उसमें आपके रिफ्लेक्शंस और भी मजबूत होते रहेंगे, राइट? Ma'am, whenever kids come into today's language, that is there na, आज की language है depression, stress, all this. If you believe in this karmas and Jain Siddhanta, you don't get into stress and depression. ट्रू ट्रू। Because if you believe in karmas and something wrong is happening to me, and if I say to myself कि ये मेरे पुराने कर्मों के उदय हैं, तो फर्स्ट तो मैं उसको शेयर करना शुरू कर दूंगी उस भाव से ही, उस सोच से, और फिर मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। तो मैं क्रोध नहीं लाऊंगी बीच में जिससे मेरा और बंद होके उनके साथ और कंटिन्यूएशन होगा। इंस्टेड मैं समभाव रख के उसको बर्दाश्त भी कर पाऊंगी, और उनको वापस समझा के उस चीज से उनको भी बाहर लाऊंगी और खुद को भी बाहर लाऊंगी। सो आई फील जैन सिद्धांत जो कर्म का है, दैट्स एक्सीलेंट। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैम, वेरी गुड। हाँ इसका जी। मतलब जो भी अपन हम्म, अपने दिनचर्या में होता है सारे पिछले कर्मों का ही है, इसमें नए कर्म भी तो बनते होंगे। हाँ, मेरा सवाल ऐसा ही था कुछ गीता जी से। यस, हाँ, नए कर्म भी बंद होते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी आंसर दिया कि जब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू टेल माई सेल्फ इज मैंने भी कुछ ना कुछ पहले किया है पहले जन्म में, इसलिए आज मेरे साथ वो ऐसे कर रहे हैं। नाउ ये आगे ना कंटिन्यू हो, इसलिए मैं इसको अभी समभाव से सहन कर लूं, क्रोध ना करूं इस पर, द्वेष ना करूं। और फिर जब मैं समभाव ला दूंगी तो मैं उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। सो आई नॉट स्टे इन द प्रॉब्लम। मैं पुरुषार्थ तो करूंगी उस प्रॉब्लम से बाहर आने का, मगर मैं कोई राग द्वेष या गुस्से क्रोध से कोई भी नए कर्म के बंध नहीं करूंगी। मतलब अल्टीमेटली आपको राग द्वेष को अवॉइड करना है। हाँ, राग और इसको आप द्वेष को अवॉइड करेंगे तो आप नए कर्म जो आ रहे हैं आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कर सकते हैं, और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। तो
कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस है, यस, आपके फ्यूचर लाइफ में आपकी चॉइसेस है। ऑब्वियसली फ्यूचर लाइफ में मेरे चॉइसेस है कि मैं, मैम आज की इसमें फैमिली में तो आपको हर रोज एक नया सिचुएशन आता है. एवरी डे you have a someone who is not the way you want it and it is the way it is. So when I am very clear about the karma concept, I will handle the situation without any dvesh and come out of the problem. So no depression, no anxiety, no stress, and you are out of the problem. You are solving the problem with all the purshat and no new karambans also. ओके, वेरी नाइस, बहुत स्वीटली आपने एक्सप्लेन किया, एंड कंक्लूजन भी काफी अच्छा लगा। जो आपका निष्कर्ष था वो काफी अच्छा था कि आपको कर्म बंध को रोकना है, कैसे रोकना है वो भी आपने बता दिया, उसके आपने स्टेप्स भी बता दिए जो कि काफी सुंदर तरीके से दिया गया है जैन दर्शन में। तो होपफुली हमारे जो भी डाउट्स हैं कर्म के रिगार्डिंग, है ना, वो क्लियर हो गए होंगे। और ये बात तो मतलब काफी सच है कि इसमें इतनी व्याख्यान है कि उसको पढ़ के, उसको समझ के हमारा जो वक्त है वो भी खत्म हो जाएगा, बट हम नहीं समझ पाएंगे, वो इतना डीप है, इतना डिटेल्ड है। सो कोशिश रहेगी हम लोग की सबकी कि हम इसको और पढ़े और समझे। और गीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काफी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, काफी Thank you सुंदरता so से much, ma'am. प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स रखे हैं। सो होपफुली सबको ये जो भी ये प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे उनको काफी समझ आएगा कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, सो जी, ओके, सो गीता जी के लिए क्लैप हो जाए। यस, Thank you. थैंक यू ओके, गीता जी। जी जी जी, तो आप सभी को भी प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या करना है, आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम। जी, तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, बहुत सुंदर गीता जी, बहुत सुंदर से बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। Thank हाँ, you. बहुत कॉन्फिडेंटली बोला आपने, जो भी रियली कंसेप्ट बहुत अच्छे से बोला आपने, Yes, ma'am. क्लैरिटी मैम भी। मुझे सबसे बेस्ट लगा जो उनको नहीं भी पता तो कॉन्फिडेंटली शी टोल्ड आल्सो, नहीं तो एग्जैक्टली, यूजुअली वी फील टू मास्क इट एंड कवर इट अप एंड आंसर. वेरी डिफेंड नाइस, अच्छा किया वेरी उन्होंने। ट्रांसपेरेंसी वाज वेरी नाइस. जी जी जी, इनके आर्ग्यूमेंट्स भी काफी अच्छे थे, जो इन्होंने हाँ, आर्ग्यूमेंट्स दिए ना उनमें उदाहरण के साथ दिए, करेक्ट. वो काफी अच्छा था। Thank you, ma'am. जी, Thank you so much. ओके, सो वी विल क्लोज इट नाउ। Yes, ma'am. ओके, ऑल राइट, जय जिनेंद्र। Jai Jinendra, जय ma'am. श्री राम।